हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो कहानियाँ सुनाऊंगी। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन सा था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझ जाने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया था समृद्धि का प्रतीक। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दीपक जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि 4 दिए बुझे पड़े हैं और एक ही दिया जल रहा है, बल्कि यह देख के खुश हुआ कि एक दिया तो जल रहा है। यह सोच कर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है, उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। ये एक दिया काफ़ी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। जब हम हिम्मत हार जाते हैं और हमारा सब कुछ हमसे हट जाता है, तब हमसे एक उम्मीद, एक आस चुपके से आकर हमारे कानों में कहती है, हिम्मत मत हार, एक दिन वो दिन भी आएगा। जब ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे। ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक पुत्र अपने वृद्ध पिता को रात्रि भोज के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। खाने के दौरान वृद्ध पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट पर बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग वृद्ध को घृणा की नज़रों से देख रहे थे और कह रहे थे कि देखो कितने भद्दे तरीके से खाना खा रहा है। लेकिन उनका पुत्र शांत था। जब बेटे ने देखा कि पिता ने खाना खा लिया है, तो बिना किसी शर्म के वृद्ध को वॉशरूम लेके गया। उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर से बाहर लाया। सभी लोग खामोशी के साथ उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और अपने वृद्ध पिता के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उससे आवाज़ दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तुम कुछ अपने पीछे छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं तो यहाँ कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा। मैं जो भी अपने साथ लेकर आया था वो सब लेकर जा रहा हूँ। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हो। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया तो जाता नहीं, आपसे ठीक से देखा तो जाता नहीं, आप घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे, आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर भी आपको डांटती नहीं थी, आपको साफ करती थी। तो देखा दोस्तों, इस कहानी ने हमें कितने आसानी तरीके से ये सिखा दिया कि हमें अपने माता पिता के साथ में कहीं भी जाने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अपने माता पिता का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपने जो अपना कीमती समय इस कहानी को सुनने में लगाया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई कहानी।